बात करते हैं जीवन की और जीवन को जीने की कला कि जीवन को कैसे जिया जाए। जीवन को जीने के ज़्यादा तरीके नहीं हैं, क्योंकि जीवन को हमें जीना नहीं है, जीवन तो है ही और वो चल ही रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप जीवन को जीते हैं या जीवन आपसे चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। जीवन के चलने के अपने ढंग हैं। आपको तो बस थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा स्थान इस अनंत में मिला है, जिसे बस आप एंजॉय कर सकते हैं, जिसे आप बस महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आपको या किसी व्यक्ति को जीवन को सही से जीना है, तो जीवन में लीला या जीवन में खेल का या जीवन में ये जो जगत है, इसके अंदर हो रहे इस खेल को समझना है कि ये जगत एक क्रीड़ा है, एक लीला है, एक खेल है, एक प्लेफुलनेस इसके अंदर समाई हुई है। लेकिन ये इतनी आसानी से दिखाई नहीं पड़ता, इतनी आसानी से दिखाई नहीं पड़ता। इसके लिए जीवन में बहुत एक गहरी समझ की आवश्यकता है। जो जीवन को उसकी गहराई से समझते हैं, वो जानते हैं कि इसका कोई उद्देश्य नहीं, इसका कोई एम नहीं, इसका कोई गोल नहीं। जीवन अपने आप में परिपूर्ण है। जीवन स्वयं में ही उसका उद्देश्य है, स्वयं में ही उसका गोल भी है। जीवन को किसी और उद्देश्य की आवश्यकता नहीं। अगर आपको या किसी व्यक्ति के जीवन को सही से जीना है, तो उसे ये समझना होगा, उसे बहुत गहराई में समझना होगा कि जीवन एक छोटा सा दिया है इस अनंत ब्रह्मांड में। एक थोड़ा सा समय, थोड़ा सा स्थान आपको मिला है। अगर आप ये समझेंगे तो जीवन में क्रीड़ा अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगी। आप देखते होंगे आज के जीवन में कितने लोग कितने गंभीर हैं, कितने सीरियस हैं हर चीज़ को लेके, खासकर अपनी मैं को लेके, अपनी अहम को लेके वो इतना सीरियस है। उनका अहम, उनके मैं को लेके वो इतने सीरियस क्यों है? कोई एक छोटी सी बात करता है, उनके अहम को बहुत चोट पहुंच जाती है। उसका रीज़न यही है कि उनका अहम बहुत छोटा है। वो इतना छोटा है कि एक छोटी सी बात से भी उसको चोट पहुंच जाती है। इतना कमज़ोर अहम रख के कोई ईश्वर के मार्ग पे या ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। ईश्वर तो छोड़िए, वो जीवन को सही से उसकी पूर्णता में जी ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि जीवन को पूर्णता में जीने के लिए अहम की एक बहुत ही मजबूत अहम की आवश्यकता है। अहम से मतलब मैं, आपका जो मैं का अनुभव है वो संपूर्ण होना चाहिए, वो बहुत ही घनीभूत होना चाहिए, वो बहुत सघन होना चाहिए, तभी आप जीवन को सही से जी सकते हैं। जो भी कहते हैं कि अहम ईश्वर की राह में रोड़ा है, तो उन्हें बता दें कि आपके पास अहम के अलावा और कुछ है भी नहीं। अहम माने मैं, और आपके पास मैं के अलावा और इस जगत में आप अगर सच्चाई से या सत्य रूप में देखें तो इसके अलावा आपके पास और कुछ नहीं। तो इस जीवन को जीने के लिए आपको इतना गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर जीवन को गहराई से समझेंगे तो आप स्वयं कभी गंभीर हो ही नहीं सकते। लेकिन उसके लिए एक बहुत गहरी समझ या एक गुरु के सानिध्य की आवश्यकता होती है। अगर वो नहीं है तो इतना तो हर इंसान को समझना होगा, ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो समझना होगा कि जब भी आप जीवन के जितने भी आपके एक्सपीरियंस है, जितने भी आपने समय यहाँ गुजारा है, वहाँ सीरियस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके उद्देश्य, आपके गोल बहुत बड़े नहीं, बहुत छोटे छोटे से उद्देश्य हैं। आप पैसा कमाना चाहते हो, धन कमाना चाहते हो, आप कुछ ज़मीन लेना चाहते हो, कुछ ऐशो आराम, ये छोटे छोटे से गोल हैं। अगर आप अस्तित्व से इन सबको कंपेयर करेंगे तो ये बहुत छोटे हैं। अगर आप सच में देखेंगे, अगर आपको थोड़ी सी भी समझ है, तो आप अगर आपने आंखें अपनी खुली रखी हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप इस जगत में बहुत छोटे हैं। आपके उद्देश्य भी बहुत छोटे हैं। आपके गोल, आपके अहम
आपकी मनोकामनाएं बहुत छोटे हैं, ये जगत, ये अस्तित्व बहुत बड़ा है। अगर आपको इन छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए गंभीर होने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपको कुछ भी असहज महसूस होता है या आपके साथ कुछ भी गलत होता है, आपसे किसी ने कुछ कह दिया है, आपसे किसी ने आपका कुछ छीन लिया, तो इसमें गंभीर होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप तो देखेंगे यहाँ लोग छोटी छोटी बातों को लेकर गंभीर है, जो निहायत ही मूर्खतापूर्ण बात है। तो लोग यहाँ छोटे छोटे विषयों को लेकर गंभीर है। इससे क्या साबित होता है? वो गंभीर इसीलिए है कि उनके लिए उनके छोटे विषय ही सब कुछ है। वो उसको ही बहुत बड़ी बात मानते हैं। वो छोटे छोटे से पदों पर हैं, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत हासिल कर लिया, थोड़ा बहुत धन इकट्ठा कर लिया, थोड़ा बहुत संपत्ति अर्जित कर ली, उसमें ही वो अब वो उसी को बहुत बड़ा मानते हैं और वो उसी से अपने अहम को भी जोड़ लेते हैं। अगर किसी के लिए छोटी सी संपत्ति या कुछ करोड़ या कुछ अरब रुपए भी एकत्र करना कोई बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप इस अस्तित्व को देखिए, इस अस्तित्व के सामने वो क्या है? वो कुछ नहीं है। आप इस अनंत समय को देखिए, उस समय में जो भी आपको एक्सपीरियंस हो रहे हैं, जो भी है आपके पास है, वो कुछ भी नहीं है। वो चंद साल के लिए आपको दिया गया है, वो भी उसकी भी कोई गारंटी नहीं वो कब आपसे यहाँ से छिन जाए। तो अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप कभी भी गंभीर नहीं हो सकते। इसलिए अपनी थोड़ा सोच को, अपनी देखने की शक्ति को थोड़ा फैलाएं, इस जगत को आँख खोल कर देखें। कुछ नहीं तो दिन में कम से कम एक बार अपने ऊपर आकाश को देखें। जब आप आकाश को देखेंगे तो आपको उसकी जब विशालता का अनुभव होगा तो आप समझेंगे कि हाँ, मेरी उद्देश्य, मेरी आकांक्षाएं, ये सब बहुत छोटे हैं। जब आप अस्तित्व को और अपने रिलेशन को सही से समझेंगे, उसको देखेंगे, तो आपके जीवन से गंभीरता तिरोहित हो जाएगी और उसी के साथ आपके बहुत सारे दुख भी उसके साथ चले जाएंगे। जब किसी के जीवन में गंभीरता नहीं होती तो उसके जीवन में दुखों का भी फिर कोई स्थान नहीं रह जाता, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझ चुका होता है, जानता है कि ये जीवन एक लीला है, एक क्रीड़ा है, एक खेल है और इस खेल में इसे खेलना है। लेकिन जब आप किसी खेल को खेलते हैं तो आप ये याद नहीं रखते कि आप वो खेल खेल रहे हैं। आप उस खेल को असली समझते हैं, तभी आप उस खेल को सही तरीके से खेल सकते हैं। अगर आप खेल में हमेशा ये सोचते रहे कि ये खेल है, ये खेल है, तो आप खेल को कभी भी उसकी संपूर्णता में नहीं खेल पाएंगे। इसीलिए जीवन ने चुना है कि वो सब कुछ भूल जाता है। आप पिछले कई जन्मों से सेम खेल खेलते जा रहे हैं, आप वही खेल बार बार खेलते जा रहे हैं, लेकिन आप फिर भी उस खेल को भूल जाते हैं। जीवन आपसे वो आपको वो भुला देता है। क्यों? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण यही है कि अस्तित्व आपसे आपका पुराना जो भी पास्ट है वो छीन लेता है। वो कहीं उसको अंधेरे में दबा देता है, जिससे कि आप जो आज का समय है उसको, आज का जो खेल है उसको उसकी संपूर्णता में खेल पाएं। अगर आप ये जान के बैठेंगे कि ये खेल है तो कभी आप उसको उसकी संपूर्णता में खेल नहीं पाएंगे। इसीलिए इसीलिए नेचर आपसे आपका पास्ट, आपके पिछले जन्मों की जो मेमोरीज हैं उनको छीन लेती है, जिससे कि आप आज के खेल को असली समझ के खेल सकें। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी, अगर आप किसी खेल को असली समझ से खेल रहे हैं तो उसकी संपूर्णता का एहसास होता है। लेकिन अगर आप साथ में कहीं ना कहीं ये समझ पूरी तरह से मिटा दें कि ये खेल है, तो फिर वो एक पीड़ा, एक दर्द का कारण भी बनता है। खेल वही है, लेकिन अगर आप ये पूरी तरह से भूल जाएं कि वो खेल है, आप उसको पूरी तरह से असलियत समझ बैठें, तो फिर उसमें जो भी हो रहा है, उसमें जो भी पाना है, जो भी खोना है, जो भी दुख है, वो भी असली प्रतीत होता है। इसलिए जीवन में कुछ हद तक, कुछ पल तक ये भुला देना कि आप ये सब जो है वो माया है,
वो कुछ हद तक सही है, लेकिन इस बात को पूरी तरह से भुलाना ठीक नहीं है। उसकी प्रतीति कहीं ना कहीं आपके आपके अनकॉन्शियस में होनी चाहिए कि जो भी हो रहा है वो एक खेल है। और जब भी आप इस खेल में बहुत ही गंभीर, बहुत ही दुखद पलों से गुजरेंगे, तब ये हल्की सी समझ कि हाँ, ये तो एक खेल था, मैंने बस इसको संपूर्णता में खेलने के लिए कुछ पल के लिए इसको असलियत समझ बैठा था। अगर ये थोड़ी सी समझ होगी तो वो पल, वो जो दुख और जो गंभीरता और जो विषाद वाले पल हैं, वो बड़े आराम से गुजर जाएंगे। ना सिर्फ गुजर जाएंगे, बल्कि वो आपके लिए बहुत ही अनमोल पल बन जाएंगे। क्योंकि जब आप समझेंगे कि ये खेल है, एक सीमित समय का खेल है, तो आप जानेंगे कि आपके एक्सपीरियंस, आपके अनुभव का कितना महत्व है, वो कितना बहुमूल्य है। जीवन का हर पल, हर एक्सपीरियंस, चाहे वो दुखद हो, चाहे वो विषाद का ही क्यों ना हो, वो भी बहुमूल्य है। इसलिए वो पल जो जीवन में दुख के थे, जो विषाद के थे, वो भी बहुमूल्य हो जाते हैं। आप उनको भी प्रणाम करते हैं, उनको भी जीवन में स्थान देते हैं, और वो जरूरी भी है। क्योंकि अधिकतर लोगों के जीवन में दुख और विषाद ही वो पल होते हैं जिनमें उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव की जो प्रतीति है, वो सबसे प्रगाढ़ होती है, वो सबसे इंटेंस होती है। इसीलिए जीवन, अगर आप जीवन को सही से देखोगे तो जीवन एक एक्सपीरियंस, एक अनुभूति की प्रगाढ़ता को ही ढूंढ रहा है। आप जो भी ढूंढ रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आप जो भी करना चाहते हो, आपके अंदर जो भी इच्छाएं हैं, अगर आप उनके मूल में देखोगे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्सपीरियंस, आपके अनुभव की प्रगाढ़ता को आप ढूंढ रहे हैं। आप चाहे वो सेक्स हो, चाहे खाना हो, चाहे धन पाने की इच्छा हो, ये सब कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जीवन की प्रगाढ़ता में, उसकी इंटेंसिटी में जीने की जो इच्छा है, उसी के अलग अलग रूप हैं। तो आप इस जीवन को, इस अस्तित्व को और अपने स्थान को इस विराट अस्तित्व में सही नज़रिए से देखने की कोशिश करें, और ये जानने की कोशिश करें कि आपका क्या स्थान है। तो आप निश्चित ही पाएंगे कि यहाँ गंभीर होने के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं। इसीलिए जीवन को कहीं ना कहीं अपने माइंड में रखें कि ये खेल है, एक लीला है। अपने आप को ये रिमाइंड कराएं, याद कराते रहें। आप देखेंगे आपका जीवन धीरे धीरे उसमें सुखों की अनुभूति प्रारंभ हो जाएगी। और ये सब आपके मनोस्थिति की बात नहीं, आपकी मनोस्थिति तो बदलेगी ही, मनोस्थिति के साथ आपकी परिस्थितियाँ, आपकी फिजिकल कंडीशंस भी बदलेंगी। फिजिकल कंडीशन से मतलब मेरा, जो आप इस सामाजिक जीवन में जो कंडीशन है, आपका जो धन है या आपके पास जो भी रिसोर्सेस हैं, वो भी आपके बेहतर होंगे, आप देखोगे। क्योंकि ये अस्तित्व में आपके साथ जो भी हो रहा है, वो कोई अलग थलग नहीं है, यहाँ सब कुछ जुड़ाव में है। आपकी जो मनोस्थिति है, आपकी मनोस्थिति आपके फिजिकल लाइफ को अफेक्ट करती है। ना सिर्फ अफेक्ट करती है, अगर आप बहुत गहराई में देखेंगे, यही आपके जीवन को निर्धारित भी करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये आपके साथ जो भी हो रहा है, आपको जो भी मिला है, ये आपके ही कर्मों का परिणाम है। हाँ, काफ़ी हद तक ये बात सही है, क्योंकि आपके अंदर की जो मनोस्थिति है, वही आपके चारों ओर परिस्थितियों को जन्म देती है। इसलिए गंभीरता को जाने दें, इस जीवन को एक खेल समझें, और इसमें जो भी आपको क्षण मिले हैं, जो भी थोड़ा सा समय आपको इस विराट अस्तित्व में मिला है, उसको एंजॉय करें। इन छोटे छोटे विषयों में
अपनी ऊर्जा, अपना समय बर्बाद ना करें। इसको अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस है उसको सुखद बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।